डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कुछ ही दिन पहले कोई एक पेरेंट्स का कॉल आया था मुझे, और वह पूछ रहे थे कि क्या मैं उनके लड़के को इंग्लिश बोलना सिखा सकता हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि मैं उसको पढ़ना लिखना और थोड़ा थोड़ा बोलना सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे उसको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना पड़ेगा। तो वो पेरेंट्स बोले कि नहीं, हमें ग्रामर नहीं सीखना है मेरे लड़के को, लेकिन उसको इंग्लिश बोलना है। तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैंने सीधा जवाब दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, कई लोगों को सवाल है कि क्या इंग्लिश ग्रामर के जरिए बोला जा सकता है कि दूसरा और कोई भी रास्ता है? तो जवाब है हाँ, दो रास्ते हैं। या तो आप ज्यादा इंग्लिश वाक्य बोले, पढ़े, सुने और उसको समझने की कोशिश करें। तो क्या आप सीख सकते हैं? तो उसके लिए आपको लंबा टाइम चाहिए। कंटिन्यू आपको इंग्लिश लगातार बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर भी जब आपको कोई सवाल होगा कि उसका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट क्या होता है, तो आपको ग्रामर की हेल्प लेनी ही होगी। तो मैंने देखा है कि कई लोग दावा करते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं और बोलते भी है। बहुत सारे 90% लोग की बात कर रहा हूं मैं। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश में ईमेल भी लिखता हूँ, लेकिन मुझे ग्रामर में प्रॉब्लम रहता है, मुझे ग्रामर नहीं आता है। तो दोस्तों देखा, और दूसरा भी रास्ता है कि आप परफेक्ट ग्रामर सीखे और उसके बाद आप इंग्लिश का सामना करें। तो आपके सामने कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप उसे एनालिसिस कर पाएंगे, उसे बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मतलब अधूरा इंग्लिश बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो आप आपके नॉलेज के माध्यम से, आपके इंग्लिश ग्रामर के पावर के माध्यम से आप उसे एनालाइज कर सकते हैं और आप उसकी गलती ढूंढ सकते हैं। उसे कह सकते हैं कि नहीं, ये वाक्य ऐसे नहीं बोल सकते, ये वाक्य आप ऐसे बोलना चाहिए। तो दोस्तों, बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश बोलने का मतलब है कि आप जो भी इंग्लिश सुनते हैं या कोई बोलता है और उस पर आप यकीन कर लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो शायद गलत इंग्लिश बोल रहा हो और आपको मालूम भी ना हो। तो हम इंडियन के लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। और दोस्तों, आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई यूरोप वाला भी है जो स्वीडन में रहता है, आयरलैंड में रहता है, पोर्टुगल में रहता है, तो वह इंग्लिश अपनी भाषा में सीखता है। वह इंग्लिश तो इंग्लिश नहीं सीखता है, वहां भी उसको अपनी मातृभाषा के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है। वैसे उनके यहाँ तो बहुत इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स भी बोलते होंगे थोड़ी ज्यादा इंग्लिश। फिर भी परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए, परफेक्ट इंग्लिश सीखने के लिए वो लोग अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, ताकि वो लोग एक्चुअल जो सिचुएशन है वर्ब की और क्रिया की, वो अपनी भाषा में सीख सके और बढ़िया तरीके से वह कोई भी क्रिया इंग्लिश में व्यक्त कर सके। तो दोस्तों, जवाब ये है कि सबसे बड़ा हमारे इंडियन के लिए बेस्ट वे है कि हम ग्रामर पढ़ें। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन उसके बाद जब आप उस ग्रामर को ज्यादा सीखने लगेंगे, स्पीड में आप सीखने लगेंगे, स्पीड में आप ट्रांसलेशन की स्पीड बढ़ाएंगे। पहले तो आपको ट्रांसलेशन करने में, वाक्य ट्रांसलेशन करने में शायद 5-10 मिनट लग जाए, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे तो आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी इंग्लिश बोलने के लिए, और आप इंग्लिश बोलते होंगे। फिर भी आप हिंदी समझते होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये तरीका बेस्ट है
जो मैंने अपनाया है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो ये मेरा मंतव्य था इंग्लिश के बारे में कि क्या हम बिना ग्रामर के इंग्लिश पढ़ सकते हैं या नहीं। धन्यवाद।